अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माणाधीन मंदिर में स्थापित होने वाली 2 शालिग्राम शिलाएं अयोध्या आ गई हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाने वाली इन शिलाओं का रामनगरी में भव्य अभिनंदन किया गया। कहा जाता है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी है। दोनों शिलाएं 40 टन की है। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे का 14 टन है। शालिग्राम क्या है? शालिग्राम शिला आखिर चर्चा में क्यों है? शिला का धार्मिक महत्व क्या है? इन्हें अयोध्या में क्यों लाया गया? नेपाल की पवित्र काली गंडकी नदी से ये पत्थर निकाले गए हैं। यहाँ अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शिला को 26 जनवरी को सड़क मार्ग से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। बिहार के रास्ते यूपी के कुशीनगर और गोरखपुर होते हुए बुधवार को ये शिलाएं अयोध्या पहुंची। शिला यात्रा जहां जहां से गुजरी उसका भव्य स्वागत हुआ। जानकारी के मुताबिक शालिग्राम शिलाओं को राम सेवकपुरम स्थित कार्यशाला में रखा जाएगा। वैज्ञानिक शोध के अनुसार शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर शालिग्राम का प्रयोग भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम शिला नेपाल की पवित्र नदी गंडकी के तट पर मिलती है। ये वैष्णो द्वारा पूजी जाने वाली सबसे पवित्र शिला है। इसका उपयोग भगवान विष्णु को एक अमूर्त रूप में पूजा करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम की पूजा भगवान शिव के अमूर्त प्रतीक के रूप में लिंगम की पूजा में बराबर मानी जाती है। आज शालिग्राम विलुप्त होने के कगार पर है। ये शिलाएं अब गंडकी नदी से विलुप्त प्राय है। केवल दामोदर कुंड में कुछ शालिग्राम पाए जाते हैं जो गंडकी नदी से 173 किलोमीटर की दूरी पर है। शालिग्राम पर निशान इसे एक विशेष महत्व देते हैं जो अक्सर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह दिखाई देते हैं। शालिग्राम अलग अलग रंगों में मिलते हैं जैसे लाल, नीला, पीला, काला, हरा। सभी वर्ण बहुत पवित्र माने जाते हैं। पीले और स्वर्ण रंग के शालिग्राम को सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये भक्त को अपार धन और समृद्धि देता है। शालिग्राम के कई रूप होते हैं। कुछ अंडाकार तो कुछ में छेद होता है और अन्य में शंख, चक्र, गदा या पद्म आदि के निशान भी बने होते हैं। शालिग्राम अक्सर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे नरसिंह अवतार, कुर्म अवतार आदि से जुड़े होते हैं। वैष्णवों के अनुसार शालिग्राम भगवान विष्णु का निवास स्थान है और जो कोई भी इसे रखता है उसे प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए। उसे कठोर नियमों का भी पालन करना चाहिए जैसे बिना स्नान किए शालिग्राम को न छूना, शालिग्राम को कभी भी जमीन पर न रखना, गैर सात्विक भोजन से परहेज करना और बुरी प्रथाओं में लिप्त न होना। स्वयं भगवान कृष्ण ने महाभारत में युधिष्ठिर को शालिग्राम के गुण बताए हैं। मंदिर अपने अनुष्ठानों में किसी भी प्रकार के शालिग्राम का उपयोग कर सकते हैं। जिस स्थान पर शालिग्राम पत्थर पाया जाता है वो स्वयं उस नाम से जाना जाता है और भारत के बाहर वैष्णवों के लिए 108 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। एक कथा के अनुसार तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया था, इसलिए भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा और इस रूप में उन्होंने माता तुलसी, जो कि लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है, उनसे विवाह किया। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में शालिग्राम की रोज पूजा होती है वहां सभी दोष दूर होते हैं और नकारात्मकता नहीं बनी रहती है। इसके अलावा इस घर में विष्णु जी और महालक्ष्मी निवास करती हैं। शालिग्राम को स्वयंभू माना जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन्हें घर या मंदिर में स्थापित करके पूजा कर सकता है। शालिग्राम को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में लेने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा में शालिग्राम पर चढ़ाया हुआ जल भक्त यदि अपने ऊपर छिड़कता है तो उसे सभी तीर्थों में स्नान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अपना अपना प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।